राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। भक्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। जिस समय माँ लक्ष्मी धरती पे उतरती हैं और बैकुंठ के द्वार जो है खुलते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भक्तों कि बैकुंठ चतुर्दशी सनातन धर्म के सबसे पूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस दिन व्रत और पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। यह विशेष तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है और बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। तो भक्तों जो है बैकुंठ चतुर्दशी के पावन दिवस पर स्वयं माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होती हैं। इस दिव्य क्षण में समस्त ब्रह्मांड में शुभता और पवित्रता का संचार होता है। कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा करता है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी जी पधारती है और वैभव, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन दोनों ही भगवानों की उनकी पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और मिलन का उत्सव दिवाली के समान भक्तिमय तरीके से मनाया जाता है। जो लोग पूरे मास में कार्तिक स्नान का अवसर न पा सके हों, वे एकादशी के पूर्णिमा के मध्य स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। उपवास रखने के बाद रात में नदी के तट पर या मंदिर में 14 दीपक जलाने का विधान है। बैकुंठवासी विधि से श्री हरि का स्नान कराकर उनके तत्वानुकूल पूजन अर्चन, भोग अर्पण और कथा श्रवण के बाद जो है प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार भक्तों, इस व्रत से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। विशेषता कहा गया है कि जो भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब आगे हम आपको बैकुंठ चतुर्दशी की वह दिव्य और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर उतरी और आज के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव के मिलन का अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। आप सभी श्रद्धा और प्रेम भाव से इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण और हरिहर एकता का अमर संदेश है। जो भक्त इसे सच्चे मन से सुनते हैं या कहते हैं, उन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर जी की अपार कृपा सदा बनी रहती है। उनके जीवन में सुख, शांति, वैभव और मोक्ष का प्रकाश सदा प्रकाशित होता रहता है। जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव। एक धार्मिक कथा के अनुसार भक्तों, नारद पृथ्वीवासियों के दुख और पीड़ा को देखकर अत्यंत दुखी हो गए और उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी को देखकर भगवान ने आदर पूर्वक उनसे पूछा, हे देवर्षि नारद, आप आज यहाँ कैसे आए हैं? तब नारद बोले, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप अपने इस भक्त की मन स्थिति को जान रहे हैं। पृथ्वी प्राणी विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेते हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। कृपया उन्हें इन कष्टों से मुक्त करने और मोक्ष प्राप्त करने का कोई सरल उपाय बताएं। भगवान विष्णु ने तब नारद से कहा कि हे नारद, आपने पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेरा व्रत करेगा और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। विष्णु बोले, हे नारद जी, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार जो है साक्षात खुले होंगे।
इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसके अलावा भक्तों, जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मरता है उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन मरने वाले को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाने लगा। बैकुंठ चतुर्दशी को दूसरी व्रत कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ा चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो गए कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। इसी उधेड़ बुन में विचार करते हुए उन्होंने यही समझ आया कि मेरे नेत्र कमल के समान इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यहाँ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों को राज्य देता हूँ। अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हो वह आप मुझसे मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दानव को कैसे मारूंगा? शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करिए और इसके द्वारा आप दैत्यों का संहार करिए। आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्ति होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया गया। प्रेम से बोलिए, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। दोस्तों अब आइए सुनते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की मोक्ष प्रदान करने वाली वो तीसरी कथा कौन है। तो चलिए तो भक्तों, आगे हम तीसरी कथा आप लोगों को सुनाते हैं। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपने किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने तो डरते डरते कहा कि स्वामी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सब के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज़ तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ मेरी बड़ी बेटी के लिए। राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए एक गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहाँ दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी होती है, और लेकिन किसी में इतनी कहाँ हिम्मत थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज आप क्या कर रहे हो? आप अपने दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो?
किसी ने कुछ भी नहीं पूछने की हिम्मत जुटाई और कुछ भी कोई नहीं पूछ पाया। कुछ दिनों बाद भक्तों राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा सारा धान दहेज देकर वह आभूषण स्वर्ण चांदी हीरे मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवा कर उसे पहना कर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसका आवभगत नहीं करने वाला नहीं था। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि की छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों बने हैं भैया। तब बड़े जेठ जी ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है। सबको आपकी किस्मत का पता सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। भीख पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीप कर आंगन को लीपी। इसके बाद बड़े जेठ से चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा था, 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धो ले और उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आइएगा। फिर यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी 5 भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा की ही नहीं थी, तो इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात 5 भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वहां 5 भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करके। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता है। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाई को कोई न कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम तो मिल गया, तो किसी को कूली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पोंछ दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सब को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था।
बड़े जेठ ने बहू से कहा कि बहू मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, नहीं नहीं है जेठ जी। रोज की तरह उस दिन वापस से भी सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाने बैठ गए। उसके बाद जो है सो गए। दूसरे दिन क्या होता है कि वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी चार छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिला, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहे थे तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। देखने को सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं। तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मज़े से निकलने लगे और उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चोर जो है चीन लेकर उड़ गई और सारे पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्फ लेकर उड़ गई। और उधर राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वहां लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और वह मुंह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वहां हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है और आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वहां हार राजा को दे दिया और राजा हार को देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि भाई, इसके बदले में तुम्हें जो मुंह मांगा इनाम मिले मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। जेठ घर आया और घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में गया और राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस चौदस अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में यह ढिढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक न जलावे और यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक न जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। और राजा ने पूरी नगरी में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कोई भी दीपक ना जलावे। दूसरे दिन बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाई की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वहां बैठ गई। जब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमग कर रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी नहीं है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। बहू के ने अंदर से पूछा आप कौन है। माता लक्ष्मी ने कहा मैं इस घर की बहू। तब भी नई बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया।
तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू और 7 पीढ़ी तक इस घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पाँव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया और नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में नहीं बैठूंगी, लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी और कुछ देर बाद भक्तों नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, लक्ष्मी माता की कृपा से उनका घर जो है धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था और सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे, उनका धन धान्य से भर गया। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा लग गया। उनका यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के साथ ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कलंकिनी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई और अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखा तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके घर वर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी का क्या हालत होगी। पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हाल चाल पता करने के लिए राजा जो है निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। उस टाइम क्या होता है, तभी जिस गली में राजा ने आवाज़ लगाई उसी गली में उसकी बेटी बेली नुमा मकान था और बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकर से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहे हैं उनकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर लेकर आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठा दिए और नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है और जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह यहाँ आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद कोई किसी को यह ना कहे कि वह एक दूसरे की
किस्मत का खाता है। यह सुनते ही उसके पिताजी का सर नीचा हो गया और उसने कहा कि बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी आप हमेशा से बड़े हैं, बड़े थे मेरे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती थी कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी का किस्मत नहीं खाता है। सब अपने अपने भाग्य लेके आते हैं और अपने ही भाग्य से जो भी उनका खान पान रहन सहन होता है वो अपने भाग्य से अपनी किस्मत से होता है। वैकुंठ चतुर्दशी चौथी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनेश्वर था। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन वह बहुत ही पापी था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए। संयोगवश एक बार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन धनेश्वर गोदावरी नदी में स्नान करने गया। वहां उनके भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। भक्तों की उस भीड़ और धार्मिक जागरण में धनेश्वर संगीत में रहकर उसे भी पुण्य प्राप्त हुआ। वैकुंठ चतुर्दशी की पांचवी और अंतिम कथा भक्तों अब मैं सुना रही हूँ। छोटा सा ये भी है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब गंगापुत्र भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने का निश्चय किया। कार्तिक मास में ही भगवान कृष्ण सहित सभी पांडव राजधर्म की शिक्षा लेने भीष्म के पास गए। भीष्म ने उन्हें राजनीति, धर्म, नीति, अर्थशास्त्र, मोक्ष आदि विविध विषयों की शिक्षा दी थी और उनकी शिक्षा सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और भीष्म से कहा, आपने अपने अनुभव और ज्ञान के से सभी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह असंभव है कि आपके जैसा पुण्यात्मा और ज्ञानी व्यक्ति उस धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेगा और मैं आपकी स्मृति में कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम दे रहा हूँ। जो भी भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वह संसार के सभी सुखों का भोग करेगा और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह आज मैंने आपको वैकुंठ चौदस की सभी प्राचीन और धार्मिक कथा भक्तों सुनाई हूँ, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 धार्मिक पौराणिक कथाएं मैं वैकुंठ चतुर्दश की सुनाई हूँ। आशा करती हूँ कि ये कथाएं आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो भक्तों तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक करके अपने परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक वीडियो आप लोगों को लड्डू गोपाल से जुड़ी, श्री हरि विष्णु से जुड़ी वीडियो आप लोगों को देखने और सुनने को मिलते रहें। तो चलिए दो भक्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।